गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अच्छा, तो क्या प्लान किया था आज हम लोगों ने? सर हम लोग ने प्लान किया था आज कुछ पीएचपी का सर बोले थे लारावेल में सर कुछ करेंगे सर। 3 डेज बोले थे कि 3 डेज के लिए रख। एक्चुअली एक दिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे दो कुछ बनाया हुआ था, इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन लेट अस रिक्रिएट इट। सर हाँ, कमांड्स क्या है सर उसको लारावेल को करने के लिए सर? नहीं अभी तो पहले, अच्छा रुकिए एक मिनट। हाँ, अच्छा ये लैपटॉप से लॉगिन किया ना? यस यस लैपटॉप से। दीजिए, तो डेस्कटॉप पर सपोर्ट दीजिए। यस सर। चलिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा हम लोग को कि एक यूटिलिटी है जिसको हम लोग कंपोजर बुलाते हैं, वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे देखिए, कंपोजर नहीं मिला है ना। तो हम चाहने से ऐसे भी करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ना, sudo apt इंस्टॉल कंपोजर। तो ऐसे इंस्टॉल करके देखते हैं हम लोग, लेकिन इससे कभी कभी शायद ग्लोबल इंस्टॉल होता है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। sudo apt। सर एक हाँ, इसको बोलिए बोलिए। सर ये मतलब जो लास्ट पाथ है वो सर वहीं पे रहेगा ना सर करेंट डायरेक्टरी में? नहीं ये, हाँ अभी जैसे नॉर्मली एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि सब जगह आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग होम में डाल रहे हैं इसको। तो ऐसे अगर इस तरह से करें तो हो सकता है कि सब जगह चला जाए, ठीक है, इट मे हैपन। तो मेरा शायद अपने आप चला गया, तो मुझे डालना नहीं पड़ा था, है ना, ठीक है। तो वही मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। sudo install कंपोजर ना। और एक वो टेक्स्ट एडिटर खोले थे एक साइड में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी करते चलते हैं। यस सर। अच्छा, इसी में नया नया ही खोल लीजिए। अच्छा, कंट्रोल टी, प्रोग्राम का। कंट्रोल टी कर दीजिए ना, कंट्रोल टी कर दीजिए, एक नया टैब आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, और उसको साइड में कर दीजिए, वो विंडो और राइट एरो की से। यस यस। यस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजर, है ना, ये चीज क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं कोई बहुत मतलब ये बड़ा चीज नहीं है, और इसको कैसे करके देखना है पहले वो समझिए। कोई नया कंपाइलर नहीं, कोई नया लैंग्वेज नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि एक सब लैंग्वेज जरूर क्रिएट हो गया, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ सब लैंग्वेज। यस सर। पाइथन को गारंटी में देगा। इसका पीएचपी में, पीएचपी के अंदर में है, ठीक है, सब लैंग्वेज जैसा बन गया है ना, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कुछ चीजें नया होगा यहाँ पे, जैसे नए नए फंक्शंस वगैरह हम लोग को यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मतलब लारावेल के बारे में बात करें, कंपोजर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट LARAVEL, लारावेल है, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, ये एक MVC वेब फ्रेमवर्क है ना। तो जो कि PHP के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। तो ये अभी जैसे पेंडेमिक के टाइम में मैंने भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिया हुआ था, मतलब कुछ 6 महीना पहले, तो ऐसे ट्राई करने के लिए यस कि, हाँ हटा दीजिए उसको, ठीक सर। है, ऐसे ट्राई करने के लिए कि अभी हम लोग का स्किल्स रेलिवेंट है या नहीं, है ना, ठीक है। तो जैसे एक उसमें है ना, एक इंटरव्यू में, जैसे वो कंपनी जो था वो PHP बेस्ड कंपनी था, है ना। तो उसने पूछा कि ये मतलब व्हाई डू यू यूज ओनली PHP, ठीक है, आप फ्रेमवर्क क्यों नहीं करते, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, आई यूज फ्रेमवर्क, ऐसा नहीं कि मैं फ्रेमवर्क यूज नहीं करता, बट PHP मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगेन ये क्योंकि मैं डॉट नेट में फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, और भी जगह जाए फ्रेमवर्क यूज करता हूँ,
एंड कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा हम लोग को इस सीखने में फ्रेमवर्क, अगर जरूरत पड़े तो, है ना, ठीक है। तो मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि अगर मुझे पीएचपी अच्छा से आता है, इफ आई नो द बेसिक्स ऑफ द फ्रेमवर्क, जैसे अगर आपको एमवीसी आता है क्या है ना, तो वेरी इजीली यू कैन अडॉप्ट एनी एमवीसी, ठीक है, कोई भी एमवीसी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को एक लैंग्वेज आता है सीरियसली अच्छा से, है ना, तो वो दूसरा लैंग्वेज बहुत आराम से सीख सकता है, ठीक है, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। बिकॉज फिर से मैं अपना ही वो बात दोहराता हूँ कि देखिए ये लैंग्वेज सीखना कोई वो इंग्लिश और हिंदी की तरह नहीं है कि दोनों का एकदम टोटली मतलब क्या होता है, डिफरेंस रहता है ना, कि किसी में देखिए जैसे कि हम लोग क्या करना होता है इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल करना होता है तो कैसे करना होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे बॉय सिंगुलर है, ठीक है, तो अब आपको प्लूरल के लिए क्या करना पड़ेगा, BOYS बॉयज लगाना पड़ेगा। अब हिंदी में तो टोटली डिफरेंट हो जाता है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है, हिंदी में भी जेंडर है वहां पे भी, ठीक है, तो लेकिन इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी सीखने से ज्यादा डिफरेंट है, मतलब ज्यादा आसान है ये लैंग्वेज सीखना, बिकॉज लगभग लगभग लैंग्वेज में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, यू हैव डेटा टाइप्स, ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज में भी होता है, बट द वर्ड्स आर सो डिफरेंट, है ना एक्चुअली, ठीक है, और वहां पे इंग्लिश टाइप का वर्ड्स होता है बाकी के जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, तो इसलिए क्या होता है वहाँ सिंपल हो जाता है। जो हमारा बेस लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा बेस लैंग्वेज है वो एक ही रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक लैंग्वेज में फ्रेंच यूज किया गया है, दूसरे लैंग्वेज में डच यूज किया गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, जितना भी सब इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसीलिए इट्स रादर मोर इजी टू लर्न, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन अ न्यू नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई हिंदी जानता है उसको इंग्लिश सीखना होता है, आज ही दो स्टूडेंट था मेरे पास में, तो ये दोनों ये क्वेश्चन रेज कर रहा था कि हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे बोल के, ना, ठीक है, तो कारण वही है कि यू डोंट यूज इंग्लिश इन योर डे टू डे लाइफ, है ना, आप यूज नहीं करते इसलिए आप नहीं सीख पा रहे, आप यूज कीजिएगा तो सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। तो वही चीज आता है, ठीक है। तो अभी लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई फील, ठीक है, कि ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इजी है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। चलिए, तो अभी अगर किसी को एमवीसी आता है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वो इजीली दूसरे प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर आप कोर पीएचपी पे कभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग पूछेंगे आपसे भी, ठीक है, कि आप फ्रेमवर्क पे क्यों नहीं, तो खैर वो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बिकॉज आई कैरी सम एक्सपीरियंस ना, दैट इज वाई, ठीक है, और थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं बहुत ज्यादा, जैसे पेपर्स में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई अगर क्वेश्चन करेगा दे विल डेफिनेटली आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो वो कंपनी पीएचपी बेस्ड था तो इसीलिए वो पीएचपी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा था, तो मैंने बोला देखो काम करता हूँ बट आई वर्क मोस्टली ऑन कोर पीएचपी, ठीक है, आई डोंट वर्क ऑन फ्रेमवर्क्स, है ना। बट जब फ्रेमवर्क का बात आया तो मैंने बोला हाँ, डॉटनेट में एमवीसी फ्रेमवर्क पे मैंने डेफिनेटली काम किया हुआ है, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज एमवीसी फ्रेमवर्क। और ये मैं मतलब जब एक एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता दूसरे प्लेटफॉर्म पे आराम से काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, तो दिस वाज द थिंग। तो अभी देखिए, तो अभी ये जो एक तरह से ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसके अंदर में एक तरह से एक सब लैंग्वेज क्रिएट हो जाता है देखा जाए तो, ठीक है, तो जिसको आपको सीखना है, बट मेन तो पीएचपी आना चाहिए, जिसको पीएचपी नहीं आएगा उसके लिए मतलब लारावेल विल बी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, तो बेसिक जो पीएचपी वो हमको आना चाहिए, है ना। एंड अगेन द बेसिक बेसिक क्या मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अच्छे लेवल पे आना चाहिए, देन ओनली। हालांकि फिर से देखिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि इसका लेवल होता है सिखाने का, देखिए, ठीक है, एक वो लेवल होता है जो मतलब हम आपको सिखा भी देंगे, आपको लगेगा आता है लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मतलब मैंने सिखा भी दिया लेकिन ऐसा सिखाया कि आपको लगेगा कि नहीं हमको आ रहा है, बट एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा होगा बिकॉज उसका बैकग्राउंड का आपको ओपी आ ही नहीं रहा है, ठीक है, यस उसका सर। जो पीछे का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपको आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये इशू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे, है ना। जैसे कुछ साल पहले वीबी लगभग हर जगह होता था ना, विजुअल बेसिक, ठीक है, तो यस सर। इनफैक्ट अभी जहां हम लोग पढ़ाते जाके वहां पे आज भी वीबी है, ठीक है, VB.NET आज भी है वहां पे। तो बट जिस लेवल पे तो वहां पे होता क्या है ना कि जैसे अब वहां से मैं ही नहीं पढ़ाता और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में मैं सी पढ़ाता हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर में मेरे पास 3 पेपर हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज पेपर थोड़ा डिफरेंट है तो लोग लेना नहीं चाहते, तो और मुझे वो सब पेपर अच्छा लगता है। जैसे सबसे पहले मुझे बोला जाता है वहाँ पे VB.NET स्टार्ट कर देने के लिए, मैं बार बार मना करता हूँ कि दिस शुड बी द लास्ट पेपर आई शुड स्टार्ट, बट मैं ज्यादा जिद भी नहीं करता हूँ आजकल किसी के सामने में, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, स्टूडेंट भी सपोर्ट नहीं करता बहुत जगह, है ना, ठीक है, तो स्टूडेंट भी लास्ट में मतलब सपोर्ट छोड़ देता है, तो इसलिए मैं भी छोड़ देता हूँ आजकल, दिमाग नहीं लगाता, जैसे वो लोग बोलता है वैसे काम कर देता हूँ मैं, है ना। तो पहले मैं कभी स्टार्ट नहीं करता था, पहले मैं यूजुअली RDBMS से स्टार्ट करता था, ठीक है, मैं बोलता था नहीं लेट मी स्टार्ट विद RDBMS, बट RDBMS में एक प्रॉब्लम होता था कि इसमें जैसे सीधे सीधे हमको थ्योरी से स्टार्ट करना है ना, तो थ्योरी से स्टार्ट करता था तो उसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा बोर हो जाता था, क्योंकि हर किसी का बस का बात नहीं होता कि थ्योरी को पचा सके, ठीक है ना। अच्छा, जैसे की है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस,
ऐसे कैजुअली पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस? Sir, database is defined in the way, हाँ, the way to store relevant information. चलिए ठीक है। I think तो देखिए अभी yes, जो आपका structure. डेफिनेशन था, जितना मैंने समझाया ना, आपने बोला वे टू स्टोर, एक तरह से आपने बोल दिया, ठीक है, तो मतलब मेथड एक तरह से, ठीक है, बट डेटाबेस एक्चुअली इज अ फाइल, ठीक है, डेटाबेस इज अ फाइल। तो डेटाबेस का बहुत सा डेफिनेशन है, जैसे जो हमारा ये है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो बोलता है एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, है ना, ठीक है, इस तरह से कुछ डिफाइन करता है। एन ओ आर जी एन आई एस डी, ऑर्गेनाइज सी ओ एल एल ई सी टी, एन कलेक्शन ऑफ आर ई एल ए टी डी रिलेटेड डेटा, है ना। एंड कुछ कुछ किताब जो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे अल्मास्टर नवाते हो गया, सीजे डेट हो गया, ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, सिंपली, है ना, ये लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये टर्म को जोड़ दिया है, ऑर्गेनाइज्ड को, है ना, ठीक है, और उसमें जोड़ा है कि जिसको आप फ्यूचर में, ठीक है, या तो देखना चाहेंगे या मतलब रिट्राइव करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे, है ना उसको, ठीक है, ऐसा करके और एक लाइन जोड़ दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ठीक है। तो नाउ लेट अस डिफाइन अ फाइल, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज अ फाइल। तो अगर फाइल का डेफिनेशन भी देखेंगे तो लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। अ फाइल इज आल्सो अ सी ओ एल एल ई सी टी एन कलेक्शन ऑफ आर रिलेटेड डेटा, The source of ठीक है। storing information. हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो अभी ये दोनों डेफिनेशन लगभग एक जैसा ही मिलता है हमको, और ये ऑर्गेनाइज को थोड़ा देर के लिए हम लोग अगर इग्नोर करें, क्योंकि जो बुक्स में पढ़ता हूँ उसमें नॉर्मली ऑर्गेनाइज शब्द को नहीं यूज किया गया वहां पे ना, ठीक है, इनिशियली इसको यूज Yes, नहीं किया गया है। और इन लोगों ने ये दोनों डेफिनेशन को सेम बताया है, ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है। एंड ऑब्वियसली डेटाबेस इज अ फाइल एक्चुअली, ठीक है, डेटाबेस फाइल ही होता है, ठीक है। तो yes, लेकिन sir. एक कन्वेंशनल फाइल, मतलब ये इस तरह से हो सकता है कि डेटाबेस इज अ फाइल, या ऑल डेटाबेसेस आर फाइल बट ऑल फाइल्स आर नॉट डेटाबेसेस, ये वाला बात है ना यहाँ पे, कि फाइल तो इमेज भी हो सकता है, ठीक है, फाइल वीडियो भी हो सकता है, फाइल कैन बी मेनी थिंग्स, है ना, ठीक है, लेकिन Sir, डेटाबेस तो database को डेटाबेस हो गया ना, एक स्पेसिफिक सर टाइप का डेटा फाइल हो गया। हाँ हाँ, बोले बोले। सर डाटा सर डेटाबेस को सर सुपरसेट कह सकते हैं फाइल का। नहीं नहीं, फाइल को बोलेंगे सुपरसेट डेटाबेस का, फाइल को बोलेंगे सुपरसेट फाइल डेटाबेस को। का ना, हाँ फाइल, ठीक है, एकदम सही चीज पकड़ा आपने। तो फाइल को बोलेंगे हम लोग सुपरसेट ऑफ डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब अच्छा अच्छा बुक्स पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि देर आर थ्री इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज, ठीक है, देर आर थ्री इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी जो कि एक फाइल के पास में होना चाहिए डेटाबेस बनने के लिए, है ना, ठीक है, इम्प्लिसिट PROPRTIS ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी डेटाबेस का एक मिनी वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी डेटाबेस का एक मिनी वर्ल्ड होना चाहिए। मिनी वर्ल्ड को दूसरे शब्दों में बोला जाता है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या यूओडी, और देखिए यूओडी ऐसे करके ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो मिनी वर्ल्ड देखिए, कभी भी आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे तो पूरा दुनिया का तो डेटा नहीं रखिएगा, ठीक है, बट उसी रियल लाइफ का एक पार्ट का डेटा रखिएगा। दैट रियल लाइफ कैन बी ए क्लिनिक, कैन बी स्कूल, कैन बी हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उस तरह से, ठीक है। ये यस सर। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, वो आपका असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, समथिंग, ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड का कोई ना कोई पार्ट उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना, उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में कोई भी रैंडम चीज को डेटाबेस नहीं बुला सकते, ठीक है। तो डेटाबेस इज अ LOGICL, लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं, जो भी डेटा होगा वो रिलेटेड होगा, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। तो लॉजिकली एकदम क्लियर, ठीक है, और रिलेटेड कलेक्शन होना चाहिए डेटा का, है ना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसमें, मतलब रैंडमली कुछ भी आप नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। तो कभी कभी यस उसको हम लोग रैंडम असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, असॉर्टमेंट मतलब कुछ भी उठा के डाल दिया हमने, तो वो नहीं हो सकता है। और तीसरा क्या होता है कि डेटाबेस का प्रीडिफाइंड एप्लीकेशन होगा, यूजर होगा, ठीक है, PRADAFIND, प्रीडिफाइंड यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, मतलब पहले से ये तय होगा कि कौन ये डेटाबेस को यूज करने वाला है, और ठीक है, इसको कहाँ यूज किया जाएगा, किस पर्पज से यूज किया जाएगा, दोस थिंग शुड बी क्लियर एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने कोई फॉर्मेट का बात नहीं किया अभी तक, है ना, कि फॉर्मेट शुड बी टेबुलर या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे RDBMS में हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना। तो बट जब जहां तक अभी हमने बात किया, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट ये फॉर्मेट अभी तक, है ना। तो तीन ऐसा प्रॉपर्टी का बात किया हमने कि जो एक डेटाबेस में तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये एक नॉर्मल फाइल को आप क्या बोल सकते हैं,
डेटाबेस बुला सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज दैट वोंट बी अ डेटाबेस, है ना, दैट वोंट बी अ डेटाबेस, रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर में उतना अच्छा से नहीं पढ़ा है अगेन, ठीक है, और सबसे बड़ा चीज है कि एग्जाम में तो बिहार है तो थोड़ा बहुत तो कॉपी चीटिंग ये सब चलता ही है, तो लोग देखता है कि इतना कोई जरूरी नहीं है, मतलब इसको पढ़ना, मतलब फॉर्मेलिटी कर लो बस हो जाता है ना, ठीक है, और वो भी पैटर्न इतना खराब रहता है कि लास्ट 5 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है और आप पास हो जाइएगा, है ना। तो इतना सिंपल बना दिया जाता है चीजें कि आप मेहनत ही नहीं करते फिर, तो उसके बाद में ये पढ़ाना मुश्किल होता है। तो पहले यूजुअली मैं स्टार्ट करता था आरडीबीएमएस से, बट बाद में मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, बच्चा लोग शायद कहीं बोर हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, आप वीबी डॉट नेट से पढ़ाई, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बट वहां पे मैंने बता दिया कि ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, है ना। और उसके बाद में फिर एक और पेपर रहता है हमारा सिस्टम एंड लाइसेंस डिजाइन, शॉर्ट सैड, ये पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाना तो बहुत, तो ये पढ़ाता हूँ। एंड देन व्हेन इट कम्स टू थर्ड ईयर, तो पहले मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाता था, ठीक है, और अभी वहाँ पे वो एआई कोई नहीं ले रहा है, तो मुझे बोला गया, तो मैंने बोला चलो नया पेपर है, ले ही लेते हैं। तो फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स मैं ले रहा हूँ अभी ना एआई को भी वहाँ पे, है ना, बट मोस्टली थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है, और प्रोलॉग है यहाँ पे ना, ठीक है, प्रोलॉग लैंग्वेज है, और मोस्टली थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है। तो ये अच्छा है, इससे आपका बेस क्लियर होगा एआई का, ठीक है, तो स्टूडेंट कितना सीखेगा नहीं सीखेगा मुझे नहीं पता, बट मैं अगर रिसर्च करता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा इस सब चीज में ना, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दीज आर द पेपर्स दैट आई टेक देयर, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे ऐसे पेपर्स लेता हूँ नॉर्मली, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं दूर ही रहता हूँ अभी, सिर्फ सी को छोड़ के बाकी से हम दूर रहता हूँ मैं, बिकॉज वो तो मुझे यहाँ भी मिल जाता है पढ़ाने के लिए ना, बट यूजुअली आरडीबीएमएस का थ्योरी यहाँ नहीं मिलता है, या सैड नहीं मिलेगा मुझे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जल्दी से नहीं मिलेगा मुझे ना यहाँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, कोशिश करूंगा तो मिल जाएगा, बट अभी नहीं, अभी प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं हम लोग ज्यादा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, तो मेरा भी पर्पस जो है वो सॉल्व हो जा रहा है कि मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर ज्यादा, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई वीबी डॉट नेट भी ले ले तो अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो बट सी में पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज सी इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरा भी स्किल बहुत अच्छा हो गया उसके अंदर में, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम फर्स्ट ईयर में अगर कोई पेपर पढ़ाने लायक होता है सी होता है एक्चुअली में, ठीक है, और बच्चा बहुत फोकस मिलता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब एकदम नया नया फ्रेश फ्रेश बच्चा लोग होता है, ठीक है, एंड दे आर रियली विलिंग टू गिव, ये पुट एफर्ट एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक एग्जाम नहीं देखा है, वो लोग थोड़ा सा डरा दीजिए कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर देखिए कितना एफर्ट लगाता है वो लोग, तो इसलिए मैं ये पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर में, और कोई थ्योरी पेपर वगैरह नहीं पढ़ाता जानबूझ के फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आई गेट सम थ्योरी पेपर्स आल्सो, जिसमें थोड़ा सा मैं मेहनत पुट करता हूँ और मेरा रिवीजन होते रहता है हर साल, तो रिवीजन से क्या होता है आप भी नहीं भूलते, ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए जब मैं डॉट नेट पढ़ाता हूँ ना, अभी देखिए इससे पहले ये लोग का ओओपी हो जाना चाहिए था, बट देखिए कई बार क्या होता है कि मेरा पेपर पहले स्टार्ट हो जाता है और ये लोग को इसी साल में पढ़ना होता है सी प्लस प्लस, तो बहुत बार होता है कि सी प्लस प्लस क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, है ना, और मैंने वीबी डॉट नेट स्टार्ट कर दिया, तो अब किसी भी एंगल से मैं ओओपी लेके तो चल नहीं सकता हूँ, हालांकि बिना ओओपी का नॉलेज का भी दिखाया जा सकता है वीबी डॉट नेट को, ठीक है, लाइक पेंट है ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह दिखाई सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप तो होता ही है ना वहाँ पे, कि यस टूल सर। टूल बॉक्स से आपने बटन, जैसे आपने भी किया था अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे हुआ था एलन मिश्रा में आपका भी, यस सर। है ना, यस विजुअल सर। बेसिक, यस तो ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, टूल बॉक्स से हमने बटन उठाया डाल दिया, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं, and थोड़ा बहुत कोडिंग, कोडिंग में भी थोड़ा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है, हम पूरा एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ये यस लाइन वहाँ पे ऐसे सर। लिखना होता है ना। यस सर। तो अब मान लीजिए अब लैरेवल वैसा सीखिएगा तो अच्छा लगेगा, नो सर। मतलब सेम पैटर्न मेरे पास है लारावेल के लिए भी, ठीक है, तो अगर किसी को ये सिखाना है लारावेल तो वैसे सिखाया जा सकता है, मतलब कुछ नहीं बताया जाएगा, आप देखिएगा अभी जैसे हम लोग काम करेंगे, अगर नहीं बताना हो तो वो भी चलेगा, मतलब बोल देना हो कि नहीं ये कमांड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा ये काम करने के लिए, ठीक है, और मतलब बैकग्राउंड कुछ दिया ही नहीं जाएगा इसका, एंड नो ओपी विल बी डिस्कस्ड, ठीक है, बोला क्योंकि कहीं कहीं पे स्किप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एकदम स्किप कर सकते हैं, या जैसे इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पीएचपी है ना, पीएचपी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल डिस्कस नहीं करते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो भी चलेगा, बिकॉज एक्चुअली पीएचपी सपोर्ट्स बोथ द पैराडाइम्स, है ना, आप वहाँ पे फंक्शनल वाला भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ओपी हर जगह वो नहीं लग सकता है ना, देर आर सम स्मॉल स्मॉल केसेस जहाँ पे ओपी लगाइएगा तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, जैसे हम डिजाइन पैटर्न का तो बात करते हैं, बट डिजाइन पैटर्न को भी हर जगह लगाने नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, तो आप देख देख के लगाइए, जहां जरूरत है वहां लगाइए, जहां जरूरत नहीं है वहां मत लगाइए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल होने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मत लगाइए वहां पे, है ना, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसीलिए अगर चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं, जितना ओपी वाला पार्ट है एकदम इजीली स्किप किया जा सकता है, बट दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी ओपी सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग जहां पे भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है हम लोग ठीक से करने की कोशिश करेंगे उसको, है ना,
और ये हम देखेंगे कि कहाँ का इनहेरिटेंस इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, कैसे करके कर रहे हैं चीजें, है ना, ठीक है। बिकॉज है ना, और लार्जली ये लैरावेल भी एक आदमी का काम है, ठीक है ना। तो क्या ऑटवेल तो नाम है इनका, ठीक है। तो सम ऑटवेल, ठीक है, उन्होंने लार्जली इस पे काम किया हुआ, ठीक है। एंटायर कोड शायद ये ऑटवेल ने लिखा है इसका, हालांकि ओपन सोर्स है और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया भी है अभी इस पे, लारावेल पे, बट बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कोड ऑटवेल ने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है, इसका लारावेल का, है ना, ठीक है। तो हु नोस, देखिए एक एक इंडिविजुअल पूरा फ्रेमवर्क लिख रहे हैं, तो हु नोस कल को आप भी एक फ्रेमवर्क लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पता चला, कोई किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको कुछ दिखा कि जो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, आप उस एग्जिस्टिंग जो पिटफॉल है, जो ड्रॉबैक है, उसको आप एक नए फ्रेमवर्क से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन बेटर इट, ठीक है। तो क्या मालूम है आप भी कल को एक नया फ्रेमवर्क ला सकते हैं। तो इसीलिए, ठीक है, मतलब सिर्फ फ्रेमवर्क को यूज नहीं करना है, फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर समझ लीजिए, जिससे कि कल को क्या होगा, अगर मौका मिले तो क्या मालूम है कि हम लोग भी एक नया फ्रेमवर्क बना सकेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू सी थिंग्स एट दैट लेवल, है ना, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यूज करने लायक हमको बन जाना है इसको, है ना, ठीक है, बट ट्राई टू नो इट नाइसली, है ना, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा। तो चलिए, तो अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कंपोजर की, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि देखिए हम यहाँ पे पीएचपी का ही बात करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंपोजर, कंपोजर इज डिपेंडेंसी मैनेजर ऑफ पीएचपी या फॉर पीएचपी, है ना, ठीक है। अभी देखिए, अभी रिसेंट का एक इंसिडेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक लड़का है जो, जहाँ पे मैं जाता हूँ, चेतन साधन में, वहाँ पे थर्ड ईयर में पढ़ रहा है ना। बहुत लेट से ज्वाइन किया मुझे, मतलब इसी साल ज्वाइन किया इसने शायद। अभी इसका 4 या 5 महीना हो रहा होगा। एंड कुछ नहीं पता था इसको, सी सी प्लस कुछ नहीं पता था, तो मैंने भी बहुत डीप नहीं, बट इसको पढ़ाते गया, थोड़ा बहुत पिक किया इसने, ठीक है। फिर अल्टीमेटली एक दिन इच्छा जाहिर करता है कि सर क्या मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ अभी, तो मैंने बोला देखो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ट्राई। होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है, कुछ तो सीखोगे, है ना। तो उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोजेक्ट को हमने गिटहब में होस्ट कर दिया है, एंड देन मैंने कुछ डेमो दे दिया। डेमो देने के बाद में बोला उसको कि भाई ये पार्ट अब बनाओ, ठीक है, ये सब फॉर्म्स बनाओ, एंड देन इसको गिटहब में डाल दो। अगर मैं चेक भी करते रहूंगा इसको, एंड आफ्टर दैट अगर मुझे लगेगा कहीं फुर्सत हुआ 2-3 लाइन में लिख भी दूंगा कोड इसमें ना, ठीक है, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। तो पहले गिटहब में, बट जैसे गिटहब में डाला गया, मैंने अपने वहाँ क्लोन किया, तो एक लॉगिन का हमने कोड पहले लिखा हुआ था वहाँ पे। तो उसको जब मैंने अपने यहाँ रन करने की कोशिश किया था, सीरियसली एरर आ गया, ठीक है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी गायब था ना वहाँ से, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी वाज मिसिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी, ठीक है, तो वाज मिसिंग फ्रॉम देयर, तो व्हाट वाज दैट डिपेंडेंसी, द डिपेंडेंसी वाज डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए जो डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया गया था, वो तो उसके कंप्यूटर में क्रिएट किया गया था ना, मेरा कंप्यूटर में थोड़ा ना था वो डेटाबेस, वो तो उसके कंप्यूटर में था। अब ये तो आ गया, क्या बोलते हैं, कोड तो मिल गया मुझे, बट डेटाबेस थोड़ी ना मिला मुझे, है ना। तो डेटाबेस मिला ही नहीं मुझे। तो मतलब क्योंकि कोई डिपेंडेंसी मैनेजर नहीं था वहां पे, तो इसीलिए वो डिपेंडेंसी जो था, ठीक है, वो हमको पता ही नहीं चला एक्चुअली में ना, ठीक है। तो व्हाट इज कंपोजर, कंपोजर इज बेसिकली अ डिपेंडेंसी मैनेजर, ठीक है। तो कंपोजर बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जब भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, तो कभी भी एक नया कंपोनेंट डालते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी से आ रहा है एक्चुअली, वट एवर इज कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो ये कंपोजर क्या करता है, एक आपके प्रोजेक्ट के अंदर में एक जेसॉन फाइल रखता है, ठीक है। वो इस जेसॉन फाइल में उसका एंट्री करते जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहा है, ठीक है। अब जब उस प्रोजेक्ट को आप किसी दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करते हैं, किसी नए डेवलपर को देते हैं, तो उस नए डेवलपर के पास तो सब सेटिंग्स होगा नहीं शुरू से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ज्यादातर चीजें देखिएगा आप, ये आता है मतलब ऑनलाइन आता है बहुत बार, ठीक है ना, आजकल जितना भी हम लोग यूज करते हैं ना चीजें, तो उसमें ऑफलाइन कम ही स्टोर रहता है और ऑनलाइन वर्जन से कॉपी होता है। अभी मैं दिखाऊंगा चीजें। तो मतलब अगर कंपोजर का एक लिस्ट मेंटेन्ड है पहले से, वो डिपेंडेंसी वाला कि ये प्रोजेक्ट किस किस कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, तो जब दूसरे सिस्टम पे आपने कॉपी किया, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैकग्राउंड में सबसे पहले कंपोजर रन करेगा, और वो जितना डिपेंडेंसीज है ना, वो सारा आपके लिए कलेक्ट करके लाके दे देगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी बॉर्डर अबाउट द डिपेंडेंसीज, तो बस ये काम है इसका कंपोजर का, ठीक है। तो कंपोजर क्या करता है, कंपोजर डिपेंडेंसी का एक लिस्ट रखता है, ठीक है। तो हमको कभी कोशिश करना चाहिए, देखिए ये सब नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ सब चीजों को, ठीक है। तो ये आप लिख के कहीं पे रखिए कि क्या हम कंपोजर एक नॉर्मल पीएचपी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन वी यूज इट, इफ यस हाउ, कैसे करके यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि लारावेल और कंपोजर का कोई संबंध नहीं एक्चुअली में, ठीक है, कंपोजर इज रिलेटेड टू पीएचपी एक्चुअली, ठीक है ना। तो पीएचपी के साथ वो काम करता है। तो आज तो खैर हम लारावेल के लिए इसको यूज करने जा रहे हैं कंपोजर को, बट ठीक है, बट
जो आपका कंपोजर एक्चुअली पीएचपी के साथ काम करता है ना, ठीक है। तो आप एक ऑर्डिनरी पीएचपी के प्रोग्राम में भी इसको कभी यूज करके देखिए, ठीक है। तो यही फर्क होता है एक्चुअली में, जो चीज हमको सिखाया जाता है जैसे पीएचपी या कोई भी चीज सिखाया जा रहा है बहुत बेसिक लेवल पे सिखा दिया जाता है, जिसमें ये सब चीज बताया भी नहीं जाता है हम लोग को, दैट इज वाई वी लर्न वेरी लेस, ठीक है। और हम लोग के पास वो स्किल नहीं होता है जो ये ऑटवेल जैसा आदमी के पास में रहता है, जो कि इतना बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क वगैरह बना देता है, जो कि वर्ल्ड फेमस हो जाता है, देखिए, ठीक है। मतलब ये सिर्फ अब देखिए ये जो लैरावेल है ये यूरोप से निकला है, ठीक है, जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। ये यूरोप से निकला हुआ है, ये अमेरिकन नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अमेरिकन ही यूज करते हैं हम लोग, बट ये यूरोप से आया है जहां तक अभी तक मुझे मालूम है। तो वटेवर, ठीक है, तो जो भी है, तो ये देखिए एक आदमी, ठीक है, जिसने कुछ बना दिया और देखिए आज वर्ल्ड पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया ना, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमको भी अच्छा खासा नॉलेज होगा, डेप्थ में नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली टुमारो वी कैन डू समथिंग दैट कैन बी वर्ल्ड फेमस, ठीक है, क्या मालूम है ना, ठीक है। अगर कुछ पकड़ में आ जाता है हम लोग को, ठीक है, तो वी कैन डू समथिंग, ठीक है, जो दूसरों से बेटर हो, तो हमारा वाला भी फेमस हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी सबसे पहले वो कंपोजर इंस्टॉल करते हैं, लेट अस इंस्टॉल कंपोजर। तो कंपोजर क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजर है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट में जो भी चीज होता है आपका वो दूसरे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग कंपोजर, है ना। इसमें नहीं आ रहा है, इसी में जा रहा है। डालिए पासवर्ड डालिए। Yes, sir. यस। इतना चीज लोगों ने सोचा कैसे, सोची है ना, इतना सारा चीजें। तो इसका मतलब हम लोग रीडिंग बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो वो रीडिंग का कोटा बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, रीडिंग कोटा बढ़ाना पड़ेगा, वी शुड रीड एक्चुअली, जहां तक पॉसिबल हमको सर पढ़ना चाहिए, है ना। वो लोग पूरे से स्क्रैच से मतलब चीज़ों को सर स्टडी करते हैं तब जाकर सर वहाँ तक वो reach क्या करते चीज, क्या चीज। हैं। सर कहने का मतलब है कि लोग हर एक मतलब हर एक चीज़ को सर स्क्रैच से मतलब हाँ जीरो एग्जैक्टली। ग्राउंड। हाँ। कहने का मतलब है सर मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है कंसेप्ट वगैरह हम्म। वहाँ से मतलब स्टडी करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल वही चीज है, और सबसे बड़ा चीज है मतलब वो लोग समझने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब वो लोग का मोटो रहता है पहले समझे क्या चीज है बोल के ना, नॉट एक एक हाँ कि एग्जाम पास करने के लिए लाइक नहीं या जॉब लेने के लिए नहीं, ठीक है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर तो जो मतलब एक शायद एक थोड़ा लाइन बहुत एक अभी एक हम लोग वर्ड ट्राई जो कर रहे हैं, सर जो है एक ना। एक टेक्निकल वर्ड्स है हाँ। लाइक जो सर इसमें सर अभी दिख रहा है ट्रिगर्स वगैरह या हम्म। साइम्फोनी मतलब हर एक वर्ड्स को वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो चलिए अभी, अब ये तो आ गया, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ सी ओ एम पी ओ एस आर कंपोजर लिखते हैं यहाँ पे और एंटर दबाते हैं। यस देखिए ये आ गया, ठीक है। इस जगह से तो चलिए चल रहा है, हमने देख लिया है ना, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस, ठीक है, कि अगर हम यहाँ एल एस करके देखें, तो अभी आपका वो सब कहाँ रहता है, सर प्रोग्राम सब गिटहब में गिटहब रहता के है। अंदर रहता है ना, तो सी यस डी सारे प्रोग्राम। गिटहब के अंदर रहता है। अब देखिए मैं अभी यहीं पे फिर से कंपोजर टाइप करता हूं, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कर रहा है, मतलब ग्लोबल इंस्टॉल हो गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मतलब कहीं से भी हाँ। सर किसी भी हाँ, कहीं डायरेक्टरी से हम कहीं इसको से यूज भी। कर सकते तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इसका एक फाइल रहता है जिसको कंपोजर डॉट पी एच ए आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं। जो यस पी एच ए आर है ये पीएचपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है ये पीएचपी का आर्काइव है, ठीक है। जैसे जावा का जार फाइल्स होता है ना, तो यस इसमें सर। उसका लाइब्रेरी वगैरह रहता है, वैसे ही इसका भी है, ठीक है। पीएचपी का भी पीएच आर हो गया, मतलब पीएचपी आर्काइव करके, है ना। तो वो एक तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, वो रन कर सकता है, ठीक है। तो उसी को असल में रन किया जाता है। तो ये आपका जो जहाँ पे बाइनरीज रहता है ना नॉर्मली लिनक्स का, वहां पे यस जाके उसको कॉपी कर दिया होगा जब हम इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो अब जैसे आप चलिए अब एक और काम मैं करता हूँ। या अच्छा पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक एकदम इजीली यस समझ सर में आ यस गया, ठीक है। अब देखिए सर बस ये अभी आप इंस्टॉल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अभी आप बोले कि वो जाके मतलब बाइनरी जहाँ पे स्टोर रहता है कर्नल हम्म। का या फिर ओएस का वहाँ जाके उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता है। हाँ वहां पे तो सर कॉपी पेस्ट कर दिया। वहाँ तक जाने के लिए सर हमको सर वो बैश प्रोग्रामिंग को जानना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इफ अगर जैसे लोकेशन मुझे भी उतना याद नहीं इसका, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आप रूट में चले जाइए, ठीक है।
अब रूट के अंदर आप देखिएगा देयर आर लॉट्स ऑफ फोल्डर्स है, ठीक है। तो जैसे इसमें हो सकता है अगर सिर्फ आप ही के यूजर के लिए किया होगा तो एक वहां पे यूजर फोल्डर है, ठीक है, तो उसके अंदर किया होगा। ये ईटीसी में नॉर्मली हमारा बाइनरीज रहता है, ठीक है, ईटीसी के अंदर हमारा अगर सीडी बाइनरी। ईटीसी में जाते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द बाइनरीज वगैरह मिलेगा, जैसे जीसीसी वगैरह का आप ढूंढिएगा तो इसी के अंदर मिल जाएगा, ज्यादातर चीजें इसके अंदर रहता है, ठीक है। इनफैक्ट ये सब जो देख रहे हैं ये सब एक तरह का वही है, बाइनरी फाइल्स वगैरह है, ये सब है ना, ठीक है। तो कंपोजर कंपोजर तो यहाँ नहीं दिख रहा है कहीं पे कंपोजर, सर सी नहीं भी सी से तो नहीं, कंपोजर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सी डी डॉट डॉट आते हैं और उसके बाद में जैसे हम लोग को जो अपाचे का अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन यहीं से किया होता है, ऐसे पीएचपी दिख रहा होगा यहाँ पे, कंपोजर नाम का तो फोल्डर यहाँ पे नहीं बनाया है, जैसे पीएचपी है सर, पीएचपी तो है पीएचपी फोल्डर, ठीक है। कर्नल आईएमजी कॉन्सोल। हाँ, तो लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम लोग सीडी यूजर में जाते हैं, ये रूट में ये फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे एलएस करके आप देखिएगा तो यहाँ पे बिन फोल्डर वगैरह मिलता है, देखिए, ठीक है। तो ये सब सीडी बिन में जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बाइनरीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बाइनरीज यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो हम लोग जीसीसी वगैरह रन करते हैं तो आई थिंक दोज आर आल्सो देयर हियर ओनली समवेयर है, ठीक है। तो जो एलएस कमांड वगैरह सब यूज करें सब यहीं से आता है, देखिए, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, तो देखिए जितना कमांड्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं सब लगभग लगभग यहीं से आता है। तो ये देखिए एलएस एलएस करके तो पूरा नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, एलएस बी समथिंग समथिंग दे आर शोइंग। अच्छा पहले देखते हैं वो कंपोजर यहाँ पे है या नहीं है। तो ये देखिए जैसे गो वगैरह ये सब कमांड्स वगैरह सब यहीं पे डाला हुआ है। सभी जी में था और ऊपर जाना होगा। सर चलिए कंपोज कॉम कंपोजर कॉम तो ये है देखिए सर, आ गया, ये रहा, देखिए तो यहीं कंपोजर से ये स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहीं पे आके क्या किया है इसको कॉपी कर दिया एक्चुअली मैंने, ठीक है ना। और वो भी एग्जीक्यूटेबल है, देखिए, है ना, ग्रीन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेबल, तो यही लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लाके क्या किया, कॉपी कर दिया, ठीक है। तो चलिए वापस हम सीडी और उसमें जाते हैं, अपना होम वाले फोल्डर में जाते हैं, देन सीडी गिटहब, उसके बाद में एलएस करते हैं और एक फोल्डर हम यहाँ पे बना लेते हैं, मृत्युंजय के अंदर ही जाते हैं। यहीं पे एक और फोल्डर हम लोग बना लेते हैं, MKDIRLARAVEL, ठीक है। और नाउ लेट अस डू दिस, एक बार आपका इसमें जाते हैं, क्रोम में जाते हैं, और इसका जो हमारा ये है LARAVEL लारावेल का जो ऑफिशियल साइट है उसको हम लोग वो कर लेते हैं, खोल लेते हैं .com एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंपोजर सिर्फ इंस्टॉल किया है, दैट्स ऑल, है ना। तो और अभी यहाँ पे देखिएगा जैसे अभी हम लोग लिनक्स में है तो ये मतलब कर्ल के थ्रू बोल रहा है सब चीज करने के लिए, तो अभी हमने कर्ल के थ्रू नहीं किया, मतलब, ठीक है। मतलब ये जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है यूजिंग कर्ल, देखिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं मेनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जैसे सेल का नाम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं ये सब कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा चीज क्लाउड में रखने के लिए है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, डॉकर भी बोल रहा है, डॉकर मतलब कंटेनर बेस्ड अगर कोई डेवलपमेंट करना है तो, है ना। तो वो सब के हिसाब से बताया है। बट आप नीचे जाइएगा तो कंपोजर के थ्रू भी बताया है यहाँ पे कि कंपोजर के थ्रू करने के लिए, और सबसे पॉपुलर वही है अभी, जब आप जितना ट्यूटोरियल्स में देखिएगा तो। बट मैं इस लेवल तक जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हालांकि बहुत चीज मैंने यहाँ पे समझ लिया है कि क्या होता है, कैसे काम होता है बोल के, तो आई विल कम टू दीज थिंग्स आल्सो, ठीक है, मैं ये सब चीज में भी आके बात करूंगा। बट अभी जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो मैं बताता हूँ, उसमें जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर, तो ये जो इंस्टॉलेशन बोल रहा है, इंस्टॉलेशन का कोई जरूरत नहीं एक्चुअली में, वो इंस्टॉल्ड है सब सब, मतलब असल में क्या होता है कि एक गिट का पैकेज है, वो कॉपी पेस्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे वो भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा पैकेज कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, ये सब पब्लिक है इसलिए सब चीज मिल जाता है। तो आप जाके यहाँ पे गिट एंड लारावेल लिखिएगा, है ना, ठीक है। तो आपको ये
लारावेल का गिटहब का रेपोजिटरी में लेके चला जाएगा, देखिएगा ये है ना। तो आप इसको भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं ना तो भी आप लारावेल स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा ये जो फोल्डर का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना, ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, आप देखिएगा अभी मतलब हम लोग एक्चुअली इसी को क्लोन कर रहे हैं, इसी को हम लोग को सिर्फ क्लोन कर लेना है, ठीक है। मतलब लारावेल इंस्टॉल करने का मतलब है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए बोल रहा है, ठीक है। कुछ खास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को, बस इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ आके आप इसको मतलब ये कॉपी करके क्लोन कीजिए मतलब गिटहब से, उसके बदले में ये लोग ने क्या किया है, कंपोजर के थ्रू एक कमांड बना दिया है कि उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज को, या वो कर्ल जो है ना, कर्ल के थ्रू भी आप यही काम करते हैं कि इसका एक कॉपी बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसको खुला हुआ यहाँ रहने देते हैं और आप कंपेयर कर लीजिएगा, यही सब मिलेगा आपको, ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्स, है ना, यही सब चीज मिलेगा आपको, है ना, ठीक है वहां पे। तो लेट अस कम हियर, और कमांड एकदम सिंपल है, देखिएगा कंपोजर लिखना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड ये जो लारावेल, लारावेल जो है ये गिटहब का रेपोजिटरी है एक्चुअली में, ठीक है, इस रेपोजिटरी की बात किया जा रहा है, ठीक है, कि लारावेल रेपोजिटरी में से, देखिए रेपोजिटरी का नाम हमारा लारावेल है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, लारावेल स्लैश लारावेल करके, ठीक है। तो जो मेन ये जो रेपोजिटरी है वो लारावेल है, इसके अंदर में और भी चीजें मिलेगा हमको, ठीक है। ये देखिए इनसाइड लारावेल यू हैव अदर थिंग्स आल्सो, सैंक्टम है, ठीक है ना, टिंकर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, बट अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लारावेल एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी आर वांटिंग। तो इसलिए वहां पे लारावेल स्लैश लारावेल लिखा हुआ है कि अभी आप लारावेल को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा चीज को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो देयर अदर थिंग्स आल्सो इनसाइड दिस रेपोजिटरी, ठीक है, लारावेल रेपोजिटरी में और भी चीजें, बट अभी हम मेन प्रोजेक्ट को, मेन टेम्पलेट को, मेन प्रोजेक्ट टेम्पलेट को डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। अगेन जो क्रिएट प्रोजेक्ट याद रखिएगा कौन सा केस में, केबाब केस में, है ना, ठीक है, याद है ना वो सब, स्नेक केस, केबाब केस, अलग टाइप का केसिंग था। तो ये वो CSS वाला फॉर्मेट है, मतलब हाइफन वाला, तो क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट, फिर ये लारावेल स्लैश लारावेल मैंने दिखा दिया कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर ये आपके ऐप का नाम है, आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं ना, ठीक जो है, यू मेरे कैन गिव, प्रोजेक्ट का नेम है। हाँ जो प्रोजेक्ट का नाम है वो दे सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हमने एक्चुअली कुछ हमने इंस्टॉल नहीं किया है, हमारे पास बस PHP होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। वो कंपोजर सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ा है, ये डिपेंडेंसी के लिए, डिपेंडेंसी मैनेजर के तौर पे इंस्टॉल करना पड़ा, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए होता है इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, ठीक है। हाँ बाद में एक और चीज आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो बाद में बात करेंगे, अभी अभी नहीं, अभी पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तभी हम लोग COMPOSER कंपोजर को यूज करते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं क्रिएट डैश PROJECT प्रोजेक्ट। एंड रिमेंबर ये काम करते हुए आप ऑनलाइन रहने चाहिए, बिकॉज ये गिट से डाउनलोड करेगा, है ना, गिटहब से, सॉरी, डाउनलोड करेगा जाके, है ना, तो इसीलिए ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब देखिए जो डिपेंडेंसी वो रख दिया गया वहां पे इंटरनेट पे, है ना, ठीक है। अब जिसको चाहिए, दुनिया में जिसको चाहिए, आप क्या कीजिए, आप बस ये एड्रेस यूज कर लीजिए, आप उसको अपने कंप्यूटर पे ले आइए, आप अपना काम करना चालू कर दीजिए ना, सिंपल, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट का टेम्पलेट ऑटवेल ने बना दिया है, अब उसी प्रोजेक्ट का टेम्पलेट को आपको मॉडिफाई करते हुए आगे काम करते जाना है, बस यही है ना। तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, लारावेल जो कि हमारा रेपोजिटरी का नाम है, उसके अंदर से हमको लारावेल का टेम्पलेट निकालना है, ठीक है, एंड देन गिव एनी नेम टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FLEET, फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नया है तो मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फ्लीट मैनेजमेंट, चलिए देन लेट्स प्रेस एंटर, एंड अब आगे का प्रोसेस में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वो देखिएगा डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। तो एक वार्निंग आया कि कंपोजर 1 deprecated एक्चुअली में, एंड सम फाइल विल नॉट बी अवेलेबल, यू शुड अपग्रेड टू कंपोजर 2। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम शायद मेरे पास भी आया था और मैंने इसको अपग्रेड किया हुआ था, चलिए देखते हैं आगे में क्या होता है पहले। हालांकि इंस्टॉल हो रहा है ये, तो कुछ कुछ फाइल के बारे में वो वार्निंग दे रहा है। सिर्फ टाइम बहुत ले रहा है। ये वही ऑनलाइन है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है वही वाला अपग्रेड अपग्रेड का भी चक्कर आ सकता है। यस।
एक रेड में भी से एक वार्निंग रिक्वायरमेंट कुड हाँ, नॉट योर बी रिक्वायरमेंट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है, टू एन इंस्टॉलेबल सेट ऑफ पैकेजेस। अच्छा, एक बार एलएसपी करके देख लेते हैं क्या किया है इसने, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक बनाया तो है फ्लीट मैनेजमेंट। देखिए, बनाने को तो बहुत कुछ बना दिया है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, देखिए इतना इतना करने के बाद में हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। वी हैवंट डन एनीथिंग, ठीक है। यस सर। और यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, एक ये जो है ये कमांड लाइन यूटिलिटी है, ठीक है, जो आर्टिशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो यस सर। सीधे सीधे आर्टिशन टाइप कीजिएगा तो आई थिंक इट वोंट रन। देख लेते हैं एक बार। ए आर, देखिए, टी आई एस एन आर्टिशन, एस ई आर वी सर्व, ये सर्व ऑप्शन है इसका, मतलब ये सर्वर को स्टार्ट करता है। तो नहीं हुआ, ठीक है, इसको पीएचपी के थ्रू असल में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये एक तरह से प्रोग्राम हो गया, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आर्टिशन सर्व, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखिए, वार्निंग, फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। उसी जगह का बात बोल रहा है, फ्लीट मैनेजमेंट आर्टिशन एंड दिस इज फेल टू ओपन रिक्वायर इंक्लूड पाथ इज इक्वल टू दिस इज फ्लीट मैनेजमेंट एंड समथिंग, है ना। तो हो सकता है शायद उसी की वजह से हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग अपना इसको अपग्रेड करने का, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अपग्रेड आवर, यस ठीक है। कंपोजर। तो कंपोजर को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो पुराना वाला रिमूव ही कर देते हैं, जब अब नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो एस यू डी एस सूडो apt remove remove cum puscr कंपोजर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। चलिए, वो चला गया। अभी एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और इसका जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, वहां जाते हैं हम लोग पहले। गेट कंपोजर डॉट ओ आर जी, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड में जाते हैं हम लोग सीधे सीधे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू यूज एक्चुअली, ठीक है। तो टू इंस्टॉल कंपोजर इन द करेंट डायरेक्टरी, रन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इन द टर्मिनल टू ऑटोमेट इंस्टॉलेशन, रन दिस, ठीक है। और लेकिन हम लोग को चाहिए वो ग्लोबल चाहिए ना, ठीक है। तो ग्लोबल के लिए देखिए लिखा हुआ है ना कि आपको ये वाला कहाँ करना होगा, पाथ में, मतलब वही बिन या कहीं पे भी आपको डाल देना होगा इसको ले जाके, तब जाके होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा टेक्निक्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या लिखा हुआ है पहले। तो मैंने किया तो मेरा तो ऐसे चल जा रहा था। तो मैनुअल डाउनलोड भी है। अच्छा छोड़िए, मैनुअल डाउनलोड नहीं जाते, वो ऊपर से ही लेते हैं हम लोग, ये वाला से ही, ठीक है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है इंस्टॉलर कॉपी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कंपोजर का और ये अनलिंक कर देने के लिए, और फिर द इंस्टॉलर स्क्रिप्ट विल सिंपली चेक सम php सेटिंग्स, warn you if they are incorrect, ठीक है। और उसके बाद में देन डाउनलोड द लेटेस्ट दिस इन द डायरेक्टरी, और ये हो जाएगा, डाउनलोड द इंस्टॉलर, वेरीफाई द इंस्टॉलर, रन द इंस्टॉलर, रिमूव द इंस्टॉलर, ये काम करना है। एंड मोस्ट लाइकली यू वांट टू पुट दिस इनटू द डायरेक्टरी पाथ ऑन योर पाथ, ठीक है। सही है, ये हो जाएगा। ये तो ये देखिए, ये जो कमांड दिखा रहा है लिनक्स के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस एक साथ में ही, इसको आप चाहने से, एंड देखिए सब में पीएचपी लगा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, सब में पीएचपी लगा हुआ है। तो सुडो किसी में हमको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चला सकते हैं। या सुडो कर देंगे तो मेरे ख्याल से ग्लोबल, अच्छा ट्राई करते हैं एक बार पहले से, क्योंकि मेरा तो ग्लोबल हो रहा है। और फिर इसको वो कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये कॉपी जो बताया है करने के लिए कॉपी कर दिया जाएगा। चलिए, पहले कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में ये डाउनलोड कर डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। ऑल सेटिंग्स करेक्ट फॉर यूजिंग कंपोजर,
ठीक है, फिर लिख रहा है कंपोजर 2.1.9 है ना, वही कंपोजर 2 इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। कहाँ पे हुआ है? इसी फोल्डर में हुआ है फिलहाल अभी, ठीक है ना। एंड यूज इट ये PHP ग्लोबल नहीं किया। कंपोजर। हाँ, अभी तक ग्लोबली नहीं हुआ, और ये अनलिंक कर दिया है, ठीक है। अनलिंक कर दिया, अभी देखते हैं इस फोल्डर में भी क्या क्या है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ls करके हम लोग देख लेते हैं, तो व्हाट डू वी हैव। कॉन्फ़िगरेशन। तो अच्छा, ये तो लेकिन वो पुराना हमारा वो था ना। यस सर। असल में तो चाहिए सिर्फ ये, ठीक है, ये जो composer डॉट पी एच है ना, ये चाहिए हमको, तो इसको मूव कर देते हैं हम लोग उसी जगह में जो हमारा sudo sudo, ठीक है, mv, और उसके बाद में ये था ना जगह हमारा, यस सर, बिन वाला जो ग्लोबली जगह करने था, है ना। पड़ता है। हाँ, तो डॉट स्लैश नहीं, स्लैश usr स्लैश बिन में इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या है, मिसिंग डेस्टिनेशन, सॉरी सॉरी, तो मूव वो फाइल का डबल नाम नहीं टैप। दिया हमने, फाइल का नाम नहीं दिया हमने। कंपोजर पीएच है। हाँ, चला गया ना, तो एक बार हम ऐसे कंपोजर लिख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट नहीं, अभी बोल रहा है कि कैनॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग दिस, लेकिन वहां तो चला गया है। देखिए, तो ये सब जगह में कहीं ना कहीं हमको डालना पड़ेगा यूजर लोकल। तो यूजर एस बिन में, लेकिन यूजर बिन में डाला है हमने, ठीक है, यूजर बिन में तो चला गया, अब चेक करना होगा वहां जाके वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करना होगा, वो क्योंकि ग्रीन ग्रीन कलर में है या नहीं सर, हाँ, ग्रीन। ग्रीन कलर में है यानी वो चेक करना होगा। और ये जो लोकेशन है यहाँ से तो हट जाना चाहिए, ये तो मतलब टेम्पररी है एक्चुअली, ये लोकेशन तो हमको चाहिए नहीं, है ना। और कोई खास तो और कोई फाइल तो यहाँ नहीं है, वो लाया नहीं, ये सब तो बाकी सब तो उसका फाइल है। जो हमारा अभी जो इंस्टॉल हुआ था ना, वही सिर्फ जो PHAR होता है वही मेन होता है यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, एक तो इसको सीरी डॉट डॉट करके हम लोग इसको पहले हटा भी देते हैं, ये फ्लिप मैनेजमेंट को फिर से हम क्रिएट करेंगे। तो RM-R, चलिए ये तो हट गया, और उसके बाद में हम CD/USR/bin में जाते हैं, ls। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से भी कंपोजर टाइप करके देखते हैं, CUM कंपोजर, है ना। तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ls*.pher, *.pher। तो है, तो कॉपी तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, composer.pher कॉपी हुआ है, और यही यहाँ पे बोला जा रहा था कि, ठीक है, कि most likely you would want to put the composer.pher into the directory on your path, है ना, so that you can simply call composer from any directory global install, ठीक है। For example, use this, ठीक है। तो /user/local/bin और /composer बोल रहा है, तो चलिए एक बार मूव कर देते हैं उसी जगह में फिर इसको, है ना। लोकल वर्ड यूज नहीं किए थे वहाँ पे। हाँ, लोकल हम लोगों ने यूज नहीं किया था, तो ये एग्जांपल के तौर पे दिया, लेकिन जैसे पाथ पे अभी हमने देखा, तो पाथ में तो ये भी फोल्डर था, ये भी जगह था एक्चुअली, है ना। है सर, है सर। तो तो इसमें वहाँ से पे भी है आना चाहिए सर, था। हाँ, वो ग्रीन कलर में भी तो है सर, हाँ, एग्जीक्यूटेबल ग्रीन कलर फाइल। में भी है ये, ठीक है। तो अच्छा, इस जगह से भी तो इसको ये होना चाहिए था ना, चलना चाहिए था एक्चुअली में। ये एक काम हम करते हैं, ठीक है, वो जो हमने कॉपी किया था, ठीक है, वो हम लोग इसी जगह में इंस्टॉल करते ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, RMCOMPOSER कंपोजर करके इसको .pher हटाते इसको हैं। रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, परमिशन देना है sudo
चलिए एक काम करते हैं, डॉट डॉट cd local cd bin। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखे ना, कुछ नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पे हम लोग वो पेस्ट करने से तो यहाँ तो अभी इंस्टॉल होगा नहीं मेरे ख्याल से, एक्सेस डिनाइड बता देगा सब जगह, कुड नॉट ओपन फाइल। और ये भी बोल रहा है कि वार्निंग फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन कमांड लाइन इंस्टॉलर करप्ट बोल के ना, क्योंकि कॉपी नहीं किया एक्चुअली में। तो तभी एक काम करते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं। हाँ, ठीक है, sudo को यहाँ पे सर, हाँ, sudo से कॉपी करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये sudo फिर हाँ sudo से ही फिर वो चेक भी करना होगा। फाइल install वेरीफाइड, verified। फिर फाइनली इंस्टॉल भी sudo से करना होगा। ठीक है, फिर फाइनली जो अनलिंक करना है फाइल को अनलिंक भी कर देंगे। तो ये अनलिंक क्यों करना रहता है? मतलब जो वो कॉपी करके लाया था ना फाइल, उसका कोई काम नहीं तो उसको ये हटा देगा यहाँ से। जैसे अगर मान लीजिए अगर देखना है हम लोग को है ना, तो एक बार देख भी लेते हैं कि क्या क्या लाया है यहाँ पे भी, है ना। तो एलएस करके देख लीजिए, तो देखिए अभी तक ये जो सेटअप जो लाया था मेन वही है, कंपोजर और जो PHAR जो दिख रहा है वही है मेन हमारे यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए अभी अनलिंक करिएगा तो देखिएगा वो फाइल हट जाएगा। ये सर setup डॉट php वाला। हाँ yes got it। अभी भी नहीं बोल रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है लेकिन वो तो है सर वहाँ पे ना। ऑलरेडी। सो यू कैन सिंपली कॉल कंपोजर फ्रॉम एनी डायरेक्टरी, और पाथ ये बता रहा था कि क्या होना चाहिए, bin स्लैश कंपोजर। तभी तो हमने पूरा इसी जगह में इंस्टॉल किया तो भी नहीं आ रहा है, इस जगह में भी। अच्छा एक और mk dir cumpusr कंपोजर sudo mb cum। फिर ये क्यों बोल रहा है कि ऐसे करके कंपोजर, डाउनलोड इंस्टॉलर टू द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हो गया ये हो गया ये हो गया, क्रॉस रन द इंस्टॉलर, रिमूव द इंस्टॉलर, ठीक है। मोस्ट लाइकली यू वांट टू पुट दिस इनटू अ डायरेक्टरी ऑन योर पाथ, जो कर दिया हमने ऑलरेडी। अच्छा एक काम और करते हैं, हो सकता है इस वजह से नहीं हो रहा होगा। तो फ्रेश फिर ओपन करेंगे। मतलब कहीं हाँ ओपन इसके वजह से भी नहीं हो रहा हो कहीं। हाँ
वही था देखिए, सर ठीक है। मतलब परेशानी वही था कि वो हम लोग ने बंद करके इसको नहीं खोल रहे थे हम लोग, इसीलिए नहीं हो रहा था। सर सामने कुछ दिखा नहीं, आप अभी किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं? नहीं मतलब, अच्छा नहीं दिखा, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी। नहीं। अच्छा ये तो मेरा वाला आ गया यहाँ पे, हम सोच रहे हैं आपका वाला खुला। ओ, एक मिनट, हाँ। सर डबल पे अब नहीं लिख वहां रहे तो हैं। वही आ रहा है। और जबकि अगर इको करते हैं हम लोग और PATH पाथ कर रहे हैं, तो पाथ में तो वो लोकेशन है ही जो अभी हमने यूज किया है ना। ये तो स्लैश यूजर्स स्लैश लोकल और स्लैश बिन, वो तो दिख ही रहा है वहां पे साफ साफ। इनफैक्ट तो पिछला वाला भी जो हमने डाला तो वो है, यूजर स्लैश बिन तो था ही, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और टॉपिक तो है यहाँ पे कि अपग्रेड करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर 1.0 में, अब आई डोंट रिमेम्बर मैंने कैसे किया था, मैंने भी शायद अपग्रेड ही किया था। अपग्रेड CMPOS कंपोजर 1 to 2 Ubuntu, ठीक। तो ये भी दिया हुआ है, और दूसरा जगह शायद मैंने कहीं से ट्राई किया होगा ऐसे, इसमें तो खाली थ्योरेटिकल थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ ये ऑप्शन था एक तो, ठीक है, तो ये तो हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई द इंटीग्रिटी ये हो गया, उसके बाद अनलिंक। में डाउनलोड, ठीक है, करने के बाद में अनलिंक कर दिया, ठीक है ना। देखिए यूज कंपोजर, इट्स अ गुड आइडिया टू मूव इट हियर, तो sudo दिस को यहाँ डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में आप बोल रहा है कि कंपोजर -v रन करने से चलेगा, ठीक है। अच्छा उसको रीनेम करने बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा समझ में आ गया बात। हम लोग ने उसका नाम चेंज नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम। सर जो कंपोजर वर्ड को रीनेम करने को सर। हाँ उसको रीनेम कर देना है, और इनफैक्ट ये भी करना था, CD, एक मिनट, हाँ। मतलब पहले भी जो बिन में भी रखा था वहां पे भी रह सकता है, अब कहीं पे भी रह सकता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं MV, ट्राई करते हैं इसको इस तरह से, MV स्लैश sudo लगाते हैं, स्लैश USR स्लैश लोकल स्लैश बिन स्लैश कंपोजर स्लैश कंपोजर, सर डबल स्लैश। नहीं नहीं सिंगल ही होगा, अब ये .phar। डैश। हाँ उसका इसको हम लोग डाल देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, स्लैश USR स्लैश बिन में, है ना, जैसे पहले भी था, ठीक है। और उसका नाम चेंज कर देना होगा, उसका नाम चेंज कर देना होगा, COMPOSER, ये नाम दे देना होगा, ठीक है। डालिए पासवर्ड। सर सेम नेम से सर उसको मतलब दे दिए एक बार खाली और। खाली वो हटा एक देना है असल में, एक्सटेंशन, इनफैक्ट अभी रुकिए, अभी और अभी वो, PHR। हाँ बात अब सब याद आ गया एक्चुअली में, ठीक है। अब ये हम लोग रोज रोज नहीं करते, एक बार किया हुआ इसीलिए याद नहीं था। सर डॉट PHR जो है उसको बस हटाना है ना? बस वही हटाना था, इनफैक्ट पहले भी ना अगर कंपोजर PHAR लिख के अगर आप चलाते थे तो चल जाता था, पता है, लेकिन वही हम लोग कंपोजर लिख के चला रहे थे, ठीक है। तो देखिए अब तो हो गया, है ना, उसको तो वो चल रहा है। मिल ही नहीं रहा था नाम। हाँ तो अभी भी जैसे कंपोजर और वर्जन देख लीजिए इसका, COMPOSER -PER एंड वर्जन, तो देखिए आ गया 2.1 पॉइंट, अब ठीक है, अब कहीं से भी चल सकता है, अगर हम CD और इसमें जाए, होम में जाए, ठीक है, CD लारावेल में जाए, इसमें था गिटहब में था, जैसे गिटहब में सर रिटेन जाके। तो देखिए सब चीज अभी खाली है यहाँ पे। अब COMPOSER कंपोजर पहले से चला के देख लेते हैं, फाइन, वेरी फाइन, ठीक है। और अब वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं हम लोग, COMPOSER composer CREAT create -PROJECT project LARAVEL laravel slash LARAVEL, और उसके बाद में FLAT -MANAGEMENT।
देखिए उस समय में आ रहा था वो वार्निंग्स, अभी तो नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे एमबीसी का आर्किटेक्चर तो सेम रहेगा सर, किसी भी फ्रेमवर्क में यूज करेंगे तो। हाँ आर्किटेक्चर लगभग लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत तो मतलब वेरिएशन लाने की कोशिश करता है, बट वहाँ आर्किटेक्चर एकदम सेम रहेगा। बाकी देखिए आर्किटेक्चर को पुट करने का तो बहुत सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी होता है ना। तो मतलब उसके। इसमें इसमें क्या होगा कि जैसे गाइडलाइंस दे देगा, लेकिन फिर अब मान लीजिए अगर आप फिर वहां पे भी जाके सारा चीज अपना मार्कअप में लिखना चालू कर दीजिएगा, है ना, तब तो नहीं जी होगा। सर, हमें मतलब सर गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा हाँ सर। गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। चलिए अभी भी लिख रहा है योर रिक्वायरमेंट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व टू एन इंस्टॉलेबल सेट ऑफ पैकेजेस। तो अब क्यों नहीं ला रहा है? तो PHP यूनिट इट इज मिसिंग फ्रॉम योर सिस्टम इंस्टॉल। अच्छा ठीक है, एक दो चीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और भी। चलिए ठीक है, टू एनेबल एक्सटेंशंस वेरीफाई दैट दे आर enabled इन योर PHP INI or not, है ना। अच्छा ठीक है, तो कल एक काम करेंगे और एक चीज हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो कल और एक चीज मतलब ये देखिए, ये असल में कुछ नहीं कर रहा है, जो ये सब कंपोजर का प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे हमने बोला था ना कि डिपेंडेंसीज कुछ चाहिए होता है हम लोग को, है ना। ये तो डिपेंडेंसीज इसको नहीं मिल रहा है। जैसे ये लारावेल के अंदर में यूनिट टेस्टिंग भी होगा, ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग के लिए एक मॉड्यूल है ये, ठीक है, PHP यूनिट, इसको डाउनलोड करने बोल रहा है ये ना, ठीक है। तो चलिए करेंगे, कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, आ जाएगा ये, ठीक है। और अभी भी कंडीशन तो वही है, फ्लीट मैनेजमेंट। और उसके बाद में अगर हम PHP ARTSN आर्टिशन SVR सर्व लिखे तो देखते स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो नहीं, अभी भी वही बोल रहा है कि स्टार्ट नहीं हुआ बोल के ना, मतलब कंप्लीटली बिल्ड नहीं हुआ होगा इसलिए स्टार्ट नहीं किया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कल एक बार फिर ट्राई कर लेंगे, जो वो डिपेंडेंसीज है एक दो वो डाल के फिर देख लेंगे। तो अच्छा एक तरह से कि अगर ये मतलब नहीं हो रहा है तो ये पता चल जाएगी और भी क्या क्या डिपेंडेंसीज है ना। तो ये और बोल रहा है जाके कुछ कुछ चीजें आपको वहां पे एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और यूटिलिटी हम इंस्टॉल कर लेंगे, उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ सारा चीज हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, कल फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।